सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी में देखने वाले हैं भारत के नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। पिछले क्लास में हमने देखा था भारत के कुछ जलप्रपात। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट पे दी हुई है। आइए तो शुरू करते हैं। तो भारतीय नदियों के तट पर बसे प्रमुख शहर, इसे भी हम कुछ ट्रिक के सहारे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, गंगा नदी। और इसमें कौन कौन से शहर हैं? तो हरिद्वार। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में है हरिद्वार और ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए, हरिद्वार अर्थात भगवान का द्वार। हरि अर्थात भगवान और द्वार तो भगवान का द्वार। तो ये जो हरिद्वार है ये कहाँ होगा? ये भगवान का द्वार है, तो ये सबसे पवित्र नदी के पास होगा। और गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो सबसे पवित्र नदी कौन है? गंगा। तो हरिद्वार हो गया गंगा नदी के किनारे। उसके बाद अगला है कानपुर, वाराणसी, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, बलिया, सहारनपुर और बिजनौर। ये उत्तर प्रदेश में है। इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए, पहला है कानपुर, तो ये है गंगा। गंगा से कीजिए गूंगा। तो ऐसा बहुत देखा जाता है कि जो कान से सुन नहीं पाता है वो गूंगा भी होता है, अर्थात या फिर जो गूंगा होता है वो कान से सुन भी नहीं पाता है। तो गंगा से कीजिए गूंगा और कानपुर। इसके बाद अगला है वाराणसी। तो देखिए, वाराणसी से कैसे याद करेंगे कि ये गंगा नदी के किनारे है। तो वाराणसी से कीजिए वारा में वारा से 12 और नसी से नशा। तो 12 लोग नशा कर रहे हैं। अगर 12 लोग मिल के नशा करेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? गैंग। तो गैंग से कीजिए गंगा नदी। तो वाराणसी 12 लोग नशा कर रहे हैं तो ये गैंग कहलाएंगे, तो गंगा। इसके बाद इस इमेज में देखिए, ये है गंगा नदी। देखिए, ये इस प्रकार से जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे गंगा नदी के किनारे यहाँ पे है फर्रुखाबाद। फिर आगे देखिए, यहीं पे किनारे में ये कन्नौज। ये गंगा नदी इधर से जा रही है और इधर ये कन्नौज है और यहाँ ऊपर में फर्रुखाबाद। फिर आगे देखिए, यहाँ पे है ये कानपुर। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे फतेहपुर। तो ये सारे गंगा नदी के किनारे बसे हैं। यहाँ देखिए, ये है वाराणसी। उसके बाद यहाँ देखिए ये बलिया। ये सारी गंगा नदी के किनारे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये है इलाहाबाद, ये या फिर प्रयागराज। इसका बदला हुआ अभी का नाम जो है ये है प्रयागराज। तो इलाहाबाद ये गंगा और ये यमुना नदी के संगम पे है। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं? तो पहला फर्रुखाबाद, कन्नौज, फिर यहाँ कानपुर, फिर फतेहपुर, उसके बाद यहाँ वाराणसी, बलिया और जो प्रयागराज या फिर इलाहाबाद, ये गंगा और यमुना नदी के संगम पे है। और भी बहुत सारे शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं, लेकिन आपको कुछ प्रमुख ही याद करना है, सारे इम्पोर्टेंट नहीं हैं। उसके बाद आगे है बिहार में गंगा नदी के किनारे बसे शहर। तो पहला है पटना, फिर बक्सर, मुंगेर और भागलपुर। तो जो गंगा नदी है वो बिहार के बीचों बीच से होकर के गुजरती है इस प्रकार से। और यहाँ पे पटना जो कि बिहार की राजधानी है, यहीं से गंगा नदी ये गुजरती है और आगे जाती है कहाँ? बक्सर, मुंगेर और भागलपुर से गुजरती है। तो गंगा नदी के किनारे बसे शहर में पटना, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर। ये याद रखिएगा कि ये बिहार में है। उसके बाद आगे है यमुना नदी के किनारे कौन कौन से उत्तर प्रदेश के शहर हैं? तो पहला आगरा, उसके बाद मथुरा, फिर औरैया और इटावा। आप 2 ठो याद रखेंगे, आगरा और मथुरा। तो देखिए, इसे कैसे याद रखेंगे? यहाँ है आगरा में आग और मथुरा में है थूरा। थूरा अर्थात थोड़ा और आगरा का आग। तो यदि आग किसी के शरीर में या फिर कहीं भी थोड़ा सा ही लग जाए तो हमें कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे कि हमें यम के दर्शन हो गए हैं। यमुना से कीजिए यम, तो यम के दर्शन हो गए हैं। यदि आग किसी के शरीर में थोड़ा सा भी लग जाता है, जल जाता है, तो लगता है यम के दर्शन हो गए। तो आगरा और मथुरा
यमुना नदी के किनारे है। उसके बाद आगे है नई दिल्ली, ये भी यमुना नदी के किनारे हैं। तो देखिए यमुना से कीजिए यहाँ पे फिर से यम, और दिल्ली से दिल। यदि किसी का दिल खराब हो गया है तो उसे कौन ले जाएगा? यम, अर्थात यमराज। तो इस प्रकार से हम रिलेट कर सकते हैं कि नई दिल्ली ये भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है आगे प्रयागराज या इलाहाबाद, पुराना नाम इसका इलाहाबाद है। और ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये गंगा और यमुना के संगम में बसा हुआ है। और हमने पढ़ा भी था कि गंगा और यमुना आके कहाँ मिलती है? तो ये प्रयागराज में मिलती है, और ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आगे है ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, माजुली और धुबरी। तो मैंने जब ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि ये जो धुबरी है, ये धुबरी ये असम में है, और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, धुबरी से ही। इसे आप याद रखेंगे। तो धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, और माजुली है ये ब्रह्मपुत्र नदी पे ही एक नदी द्वीपी जिला है। और उसके बाद गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, और ये सारे ही जो है ये असम में है। उसके बाद है महानदी। महानदी के किनारे कटक और संबलपुर है, और ये ओडिशा में है। इसे ट्रिक से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे है कटक। कटक से कीजिए कट जाना, या किसी चीज़ को काटना। तो अभी सबसे ज़्यादा क्या काटा जाता है? पेड़। तो पेड़ को नहीं काटना चाहिए क्योंकि वो महान है। तो इससे महान से कीजिए महानदी। और उसके बाद है संबलपुर। तो संबलपुर में कीजिए, यहाँ पे देखिए बल है, तो सबसे ज़्यादा बल किसके पास होगा? जो महान होते हैं। तो जो महान है उनके पास सबसे ज़्यादा बल है। तो इससे हो गया संबलपुर। कटक और संबलपुर ये कहाँ है? ओडिशा में, और ये महानदी के किनारे बसे हैं। उसके बाद है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी के किनारे नासिक और नांदेड़, और ये महाराष्ट्र में है। तो नासिक से कीजिए, यहाँ पे देखिए ना, और इसके बाद लास्ट में क, ना क, और बीच वाला ये छोड़ दीजिए। तो देखिए, और उसके बाद गोदावरी, यहाँ पे दा होगा। गोदावरी से कीजिए, फर्स्ट वाला इसका लीजिए गो और दा, तो इससे कीजिए ग दा। ये जो गदा होता है ना, इस प्रकार से यदि इससे किसी को मारा जाता है तो उसकी नाक टूट जाती है। तो गदा से किसी को मारेंगे तो नाक टूट जाएगी। तो नासिक और गोदावरी। उसके बाद नांदेड़, इसे आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं। उसके बाद अगला है गोदावरी नदी के किनारे राजमुंद्री शहर, और ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और मैंने बताया था कि राजमुंद्री में तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, तंबाकू अनुसंधान केंद्र। और यहीं से जो गोदावरी नदी है ये क्षिप्रिका या फिर वितरिकाएँ में बढ़ जाती है। उसके बाद जाके ये गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, राजमुंद्री। उसके बाद अगला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, इसके किनारे क्या है? विजयवाड़ा शहर, और विजयवाड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए विजयवाड़ा में क्या है? विजय। तो विजय किसकी होती है? कृष्ण भगवान की, या फिर जिनके साथ भी कृष्ण है उनकी विजय होगी। तो इससे कीजिए विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में, ये कृष्णा नदी के किनारे। उसके बाद सांगली, ये भी कृष्णा नदी के किनारे हैं। या फिर ऐसे कीजिए, देखिए कृष्ण भगवान का जो रंग ये कैसा था? सांवला। तो सांवला से कीजिए सांगली। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि सांगली जो है ये कृष्णा नदी के किनारे है। उसके बाद अगला है कावेरी नदी। कावेरी नदी पे देखिए कौन सा शहर है? पहला है तिरुचिरापल्ली, या फिर इसे तिरची भी कहा जाता है, तिरची। उसके बाद है इरोड और तंजावुर। तो देखिए तंजावुर को कैसे याद करेंगे कावेरी नदी से? देखिए यहाँ पे लास्ट में है वुर, और यहाँ पे कावेरी में भी देखिए व और र, तो यहाँ भी व र है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि कावेरी नदी के किनारे ही बसा है तंजावुर, तिरुचिरापल्ली और इरोड। उसके बाद श्रीरंगपट्टनम ये और मैसूर, और ये कर्नाटक में है, कावेरी नदी के किनारे। तो देखिए कावेरी से कीजिए कौवा, थोड़ा थोड़ा इसी प्रकार से साउंड आ रहा है कौवा जैसा, कावेरी। तो कौवा का रंग कैसा होता है?
काला होता है। तो रंग से कीजिए कावेरी। तो यहाँ पे रंग हो गया कौवा का रंग श्रीरंगपट्टनम। और मैसूर ये भी कावेरी नदी के किनारे हैं। मैसूर को याद कर सकते हैं, देखिए इसके लास्ट में र है और कोई भी ऐसा नदी नहीं है जिसके लास्ट में र है, तो कावेरी से याद कर सकते हैं कि इसके लास्ट में र है, तो मैसूर के लास्ट में भी र है, तो ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अगला है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पे जबलपुर होशंगाबाद। जबलपुर से यहाँ पे देखिए कीजिए ज़्यादा बल। ज़्यादा बल, तो ज़्यादा बल किसके पास है? नर और मादा दोनों के पास, तो नर्मदा नदी। तो ज़्यादा बल किसके पास है? नर्मदा। जबलपुर नर्मदा नदी। और उसके बाद है होशंगाबाद, ये भी नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। होशंगाबाद को कैसे करेंगे? तो देखिए होशंगाबाद में यहाँ पे होश लिखा है, होश। तो देखिए जो होश में होगा वो नर्म होगा, नर्म दिल का होगा। ऐसे याद कर सकते हैं आप कि जो होश में रहता है वो नर्म दिल का रहता है। तो होशंगाबाद में, होशंगाबाद से हो गया ये नर्मदा नदी के किनारे, ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश में है। फिर आगे क्या है? उसके बाद है ताप्ती नदी। तो देखिए ताप्ती नदी से कैसे कीजिएगा? ताप्ती ये भरूच और ये गुजरात में है। भरूच जो है ये गुजरात में है, ये ताप्ती नदी के किनारे है। ताप से कीजिए कोई ताप मतलब टेम्परेचर, ये या फिर गर्म। तो गर्म चीज़ में रुचि नहीं होती है। यदि कोई गर्म चीज़ खाना चाहे तो उसमें उसकी रुचि नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गर्म होता है, जिसके कारण हाथ जल जाएगा या फिर मुंह जल जाएगा। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि ताप्ती ये भरूच, भरूच शहर इसके किनारे है, ताप्ती नदी के किनारे। ताप्ती से हमने किया ताप या फिर गर्म, और गर्म में रुचि नहीं रहती है। गर्म खाना या फिर गर्म कोई चीज़ में उसे छूने या फिर खाने में रुचि नहीं रहती है। उसके बाद अगला है सूरत। देखिए ताप्ती यहाँ पे है सूरत, और ये भी गुजरात में ही है। तो इसे कैसे याद करेंगे? सूरत से कीजिए सूरज। तो सूरज, सूरज बहुत ही ज़्यादा तप्त होता है या फिर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर का होता है, ताप इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे याद कर सकते हैं ताप्ती। तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत भी बसा है। उसके बाद बैतूल। बैतूल ये मध्य प्रदेश में है। अगला है सरयू नदी, और इस नदी के किनारे अयोध्या शहर है, और ये उत्तर प्रदेश में है। अभी अयोध्या में राम मंदिर भी बना है, राम मंदिर। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं? तो देखिए अयोध्या में क्या लिखा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं अध्याय। तो अध्याय हमें कौन पढ़ाता है? सर। सरयू में देखिए फर्स्ट में है स र, तो अध्याय कौन पढ़ाता है? सर। तो सर हमें अध्याय पढ़ाते हैं, इससे कर सकते हैं सरयू अयोध्या शहर के किनारे स्थित है, और ये यूपी में है। उसके बाद है साबरमती, और साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर। तो देखिए अहमदाबाद में ही है साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। और इसकी स्थापना किसने किया था? गांधी जी ने। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि अहमदाबाद और गांधीनगर ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ है? गुजरात में, क्योंकि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ है? गुजरात में ही, पोरबंदर के पास। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे है वैगई नदी। वैगई नदी ये कहाँ है? ये तमिलनाडु से गुजरती है, और वैगई नदी के किनारे मदुरै शहर है। इसमें देखिए वै लिखा है, वै में है डबल एकार, और मदुरै का लास्ट में यहाँ पे देखिए इसमें भी रे में है डबल एकार। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि वैगई में फर्स्ट में और मदुरै के लास्ट में जहाँ पे डबल एकार मिल जाए तो उसे आप वैगई नदी से रिलेट कर सकते हैं। और ये तमिलनाडु में है, मदुरै तमिलनाडु में है। और मदुरै में एक प्रसिद्ध मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। अगला है ब्राह्मणी नदी, और इस नदी के किनारे राउरकेला शहर है, और ये उड़ीसा में स्थित है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए ब्राह्मणी से कीजिए ब्राह्मण, और ब्राह्मण लोग पूजा करते हैं तो क्या चढ़ाते हैं? फल।
और फल में क्या होता है, सेब, केला, इस प्रकार का और भी अन्य फल होता है। सेब, केला, तो केला से कीजिए राउर केला, और ब्राह्मणी से ब्राह्मण। तो ब्राह्मण लोग जब पूजा करते हैं तो फल में केला या फिर सेब चढ़ाते हैं, तो केला ही आप याद रखिए। तो केला चढ़ाते हैं, तो इससे हो गया ब्राह्मणी नदी, राउर केला शहर। उसके बाद अगला है गोमती, और गोमती लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर शहर के किनारे से गुजरती है। तो लखन से याद कीजिए लक्ष्मण जी, लक्ष्मण, ये लक्ष्मण भगवान। तो रामायण में आपने देखा है कि जब इन्हें तीर लगता है तो ये मूर्छित हो जाते हैं, तो सब कोई गम में डूब जाता है। गोमती से गम में डूब जाता है। जब लखन अर्थात लक्ष्मण जी को तीर लगता है तो ये मूर्छित हो जाते हैं, तब सब कोई गम में डूब जाता है। तो इसे आप याद कर सकते हैं कि गोमती जो है ये लखनऊ के किनारे से गुजरती है। उसके बाद जौनपुर और सुल्तानपुर, ये भी याद रखेंगे आप। उसके बाद है राप्ती नदी, और ये गोरखपुर, राप्ती नदी के किनारे में है, और गोरखपुर का है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद अगला है चंबल, और यहाँ है ग्वालियर। तो ग्वालियर जो है ये चंबल नदी के किनारे है, और ये मध्य प्रदेश में है। इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे ग्वालियर में क्या लिखा है, ग्वाल, और यहाँ पे चंबल में चंबल। चंबल ग्वाल एक ही जैसा साउंड कर रहा है, लास्ट में भी इसका लौ, इसका भी लौ, चंबल ग्वाल। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं रिलेट करके। उसके बाद है कोटा, और ये भी चंबल नदी के किनारे हैं। तो इसे कैसे याद रखेंगे, देखिए चंबल से कीजिए कंबल, और ये कोटा से कोट भी हम ठंड के दिन में पहनते हैं, और कंबल भी। तो कंबल, चंबल, और ये कोटा शहर, और ये कहाँ है, राजस्थान में। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे है हिंडन नदी, और हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद है, और ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश। तो गाजियाबाद कैसे याद करेंगे कि ये हिंडन नदी के किनारे हैं, तो देखिए गाजिया से कीजिए गांजा, और गांजा कोई ऐसे तो नहीं रखता है खुला में, उसे हाइड करके रखता है, अर्थात हिडन या फिर छुपा के। हिडन से कीजिए हिंडन, तो गाजियाबाद से कीजिए गांजा, और हिंडन से हिडन। तो गांजा कोई ऐसे नहीं रखता है, उसे आप हिडन करके रखता है या हाइड करके। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं कि गाजियाबाद शहर जो है ये हिंडन नदी के किनारे। उसके बाद आगे है क्षिप्रा नदी, और इस नदी के किनारे उज्जैन शहर है, और ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, उज्जैन में देखिए क्या लिखा हुआ है लास्ट में, यहाँ पे जैन धर्म। तो इससे कीजिए जैन धर्म, और जैन धर्म अभी, और इसकी देखिए इसकी संख्या तो ज़्यादा नहीं है जैन धर्म की, अर्थात जैन धर्म मानने वाले लोगों की संख्या अभी उतनी नहीं है बाकी धर्मों के अपेक्षा। तो देखिए यहाँ पे जैन धर्म अभी क्या हो गया, ये छिप गया है। ऐसा मान लीजिए कि अभी जैन धर्म जो है ये छिप गया से कीजिए क्षिप्रा नदी। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। आगे है बेतवा नदी के किनारे सांची और विदिशा है। तो देखिए बेतवा जो है इससे कीजिए बेटवा, अर्थात बेटा। तो बेटा जो है ये सांची से कीजिए सोचता है। तो बेटा जो ये सोचता है, क्या सोचता है, तो कोई भी दिशा के बारे में सोचता है, किधर भी ये देखता है और कोई भी दिशा के बारे में सोचता है कि ये दिशा ऐसा क्यों है, ये दिशा ऐसा क्यों है। तो ये हो गया बेटवा से बेतवा नदी, और उसके बाद सोचना से सांची, और उसके बाद दिशा तो ये विदिशा। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद आगे है रामगंगा। तो रामगंगा नदी के किनारे बरेली और मुरादाबाद शहर स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है मांडवी नदी के किनारे पणजी शहर, और ये गोवा की राजधानी है पणजी। तो देखिए मांडवी इस प्रकार से लिखा जाता है, मांडवी, और यहाँ पे है पणजी। तो ये जो न है ये ऐसे अड़ा बोलते हैं। तो ये जो है ये अक्षर ये सिर्फ मांडवी नदी पे ही आता है।
तो हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? कोलकाता। इसे कैसे याद रखेंगे? जब हम किसी को कॉल करते हैं तो अगर कंपनी वाला कॉल का पैसा काट लेता है ज़्यादा, तो हम क्या उसे बोलते हैं? उसे गाली देने लगते हैं। हम नहीं, अगर कोई और है जो वो गाली देने लगता है, तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि कॉल का पैसा काटा तो वो गाली देने लगा। तो कोलकाता, हुगली, गली, गली से हो गया यहाँ पे गाली, और यहाँ पे कोलकाता से कोल काटा, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसके बाद अगला कौन सा शहर है? ये है लुधियाना, और ये किस नदी के किनारे है? ये सतलज नदी के किनारे, और ये पंजाब में है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो लुधियाना से कीजिए आप लुधिया जाना या फिर लुढ़क जाना, लुढ़क जाना। तो लुढ़केगा कोई भी कैसे? अगर कोई भी ज़मीन समतल नहीं है तो कोई भी व्यक्ति लुढ़क जाएगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि लुधिया जाएगा या फिर लुढ़क जाएगा जब कोई भी ज़मीन समतल नहीं रहेगा तो ऐसे हो गया। लुधियाना कौन से नदी के किनारे बसा है? तो ये सतलज नदी के किनारे बसा, और ये पंजाब में स्थित है। उसके बाद अगला है हैदराबाद, ये मूसी नदी के किनारे बसा है। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है दरा, दरा से कीजिए डरा, तो है डरा, कैसे किससे डरा? मूसी से कीजिए मूसा, अर्थात चूहा, तो चूहा या फिर मूसा से डरा। तो है डरा मूसा या फिर चूहा से। तो इससे आप कर सकते हैं कि हैदराबाद जो है ये मूसी नदी के किनारे स्थित है, और ये कहाँ है? तेलंगाना में, और तेलंगाना की ही राजधानी है हैदराबाद। उसके बाद है जगदलपुर, ये इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, जगदलपुर शहर, और ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे? जगदलपुर इंद्रावती नदी के किनारे हैं। तो देखिए जगदल से कीजिए जागे हुए, और इंद्रावती से कीजिए इंद्र। तो इंद्र भगवान ये जागे हुए हमेशा रहते हैं और देखते हैं कहाँ बारिश हुई है और कहाँ नहीं हुई है, क्योंकि वर्षा के देवता इंद्र जी को ही ना कहा जाता है। तो इसी कारण ये हमेशा जागे हुए रहते हैं और देखते हैं कहाँ बारिश हुई है कहाँ नहीं हुई है। तो इंद्रावती, ये जगदलपुर, तो जगदलपुर याद कर सकते हैं कि इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आगे है गुप्त काशी, और ये किस नदी के किनारे है? तो ये मंदाकिनी नदी के किनारे। तो इसे आप ऐसे रिलेट कीजिए, देखिए कोई भी चीज़ गुप्त है तो वो मंद होगी, अर्थात किसी को पता नहीं चलेगी, तो गुप्त जो है वो मंद होगी। तो गुप्त काशी, मंदाकिनी, ऐसे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। और ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। तो इतने सारे शहरों को हमने देखा जो कि भारत की विभिन्न नदियों के किनारे बसे हुए हैं, और इसकी PDF आपको इसी प्रकार मिल जाएगी। और इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगी? इसकी जानकारी आपको इस नंबर पे पता चलेगी। ये नंबर है 6206193277। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे भारत की मृदा के बारे में, मिट्टी या मृदा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।